क्या कभी आपने ये सुना है कि मिर्च खाने से भी इंसान की मौत वाक़या हो सकती है? क्या आपको पता है कि अगर आपका कोई जुड़वा बहन या भाई है तो उनके और आपके बच्चों का आपस में क्या रिश्ता होगा? अमेरिका में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोड शेडिंग के बुरे हालात हैं। उसकी क्या वजह है? वो वजह जान के आपको और भी हैरत होगी। आपके सर पे एक ऐसी चीज़ तहती है जिसका वज़न हवा से भी कम लगता है, लेकिन असल में उसका वज़न कई मिलियन पाउंड्स है। क्या आपने कभी किसी को खून दिया है? और अगर दिया है तो कभी आपको ये पता चला है कि आपका खून कहाँ इस्तेमाल हुआ है? नहीं ना। इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ब्लड डोनर्स को बाकायदा बताया जाता है कि उनका खून कहाँ, कब और किसको दिया गया है। इसी तरह की और दिलचस्प इन्फॉर्मेशन जानिए इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिल्कुल स्क्रीन के नीचे एक रेड कलर का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस करें और साथ में बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नॉर्मली आपका अपने बहन भाइयों के साथ डीएनए 50% मैच करता है, लेकिन आपके फर्स्ट या सेकंड कज़न्स के साथ आपका डीएनए सिर्फ 12.5% मैच करता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स में से अम्मी या अब्बू में से किसी का आइडेंटिकल ट्विन है तो उनके बच्चों का और आपका डीएनए 25% मैच करता है। इसीलिए आइडेंटिकल ट्विन्स के जो बच्चे होते हैं उनको हाफ सिबलिंग्स बोला जाता है या फिर जेनेटिकल सिबलिंग्स बोला जाता है। लेकिन सिबलिंग्स का ये मतलब नहीं है कि वो बहन भाई ही हैं, सिर्फ उनका जेनेटिक मटीरियल 25% मैच करता है, इसीलिए उनको जेनेटिक सिबलिंग्स बोला जाता है। सो घबराने की कोई बात नहीं है, वो अभी भी आपका कज़न या आपकी कज़न ही है, आपकी सिबलिंग्स में नहीं आती या नहीं आता। क्या कभी आपने ये सुना है कि मिर्च खाने से भी इंसान की मौत वाक़या हो सकती है? जी हाँ, दुनिया में ऐसी मिर्च भी है जो खाने से इंसान की मौत वाक़या हो सकती है और उस मिर्च का नाम है पेपर एक्स। जी हाँ, पेपर एक्स को दुनिया की सबसे तीखी तरीन मिर्ची कहा जाता है, मतलब द हॉटेस्ट पेपर इन द वर्ल्ड। जिस तरह दुनिया में बाकी चीज़ों के नाप तोल के पैमाने होते हैं, इसी तरह मिर्च के भी पैमाने होते हैं। मतलब ये मिर्च कितना तेज़ है खाने में, इसका भी अपना एक पैमाना है और उस पैमाने को स्कोवियल स्केल कहते हैं। स्कोवियल स्केल के मुताबिक वो मिर्च नॉन पंजेंट, मतलब कि बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, जिसकी यूनिट्स 0 से 700 के दरमियान होते हैं। सबसे तेज़ तरीन मिर्च की जो यूनिट्स हैं वो मोर देन 80,000 होते हैं। मतलब जिस मिर्च की यूनिट्स 80,000 से ऊपर होते हैं स्कोवियल स्केल पे, वो सबसे ज़्यादा तीखी मिर्च होती है। लेकिन यहाँ तो पेपर एक्स ने कमाल कर दिया। स्कोवियल स्केल पे पेपर एक्स के जो यूनिट्स हैं वो तकरीबन 30,18,000 तक हैं। आप खुद ही सोचिए कि ये मिर्च खाने से भला कोई ज़िंदा रह सकता है? एक 34 साला मर्द ने इस मिर्च को एज अ चैलेंज एक हॉट पेपर ईटिंग कॉन्टेस्ट में खाया, जिसके बाद उसे थंडर क्लैप हेडेक स्टार्ट हुआ। वो सर दर्द इतना शदीद था कि वो इमरजेंसी रूम पहुंच गया। काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म हुए लेकिन वो नेगेटिव आए। लेकिन सीटी स्कैन के बाद ये पता चला कि उस बंदे की जो दिमाग की रगें हैं वो ये मिर्च खाने से काफ़ी तंग हो गई थी, जिसके बाद उसे थंडर क्लैप हेडेक स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो मिर्च खाने से उसको रिवर्सिबल सेरिब्रल वैसोकंस्ट्रिक्शन सिंड्रोम हो गया था। ये बीमारी वैसे रिवर्सिबल है, टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि इस मिर्च ने उस इंसान के दिमाग पर कितना गहरा असर डाल दिया। अगर उसने ज़्यादा खाया होता तो उसकी मौत भी वाक़या हो सकती थी। अगर आपने इस पर मज़ीद स्टडी करनी है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा डिटेल में। खून तो वैसे आपने दिया ही होगा या देते रहे होंगे या देने का इरादा रखते होंगे, लेकिन कभी आपको ये मालूम हुआ है कि आपका खून कब, किसे और क्यों लगा है? लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो कि ब्लड डोनर्स को एक मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है जब उनका खून किसी को दिया जाता है, और उस मुल्क का नाम है स्वीडन। जी हाँ, गोथनबर्ग में साल्वियंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ब्लड डोनर्स को एक मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है जब भी उनका ब्लड किसी ज़रूरतमंद इंसान को लगाया जाता है।
और इसका मकसद कुछ और नहीं, सिर्फ ये कि जो यूथ है उनको इनकरेज करते हैं ताकि वो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। क्योंकि जो एक कॉमन इशू है ब्लड डोनेशन के साथ वो ये है कि ब्लड डोनर्स को उनके रिसिपिएंट का पता ही नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या उनका ब्लड जो है वो वाकई किसी की इस्तेमाल में आ रहा है, वो वाकई किसी की ज़िंदगी बचा रहा है। अगर उनको इस तरह के मैसेज मिल भी जाएँ तो उनको और इंकरेजमेंट मिलती है कि हमारा ब्लड किसी को मिल गया है फाइनली और किसी की जान बच गई है। तो इसी तरह और इंकरेज होते हैं और अपना ब्लड रेगुलरली डोनेट करते हैं। तो जनाब आखिरी जो फैक्ट है हमारी इस लिस्ट का वो ये है कि आपके सर पे एक ऐसी हल्की सी चीज़ तैरती है जो कि हवा से भी हल्की नज़र आती है, लेकिन असल में उसका जो वेट है वो कई मिलियन पाउंड है और वो कुछ और नहीं, वो हल्के फुल्के बादल हैं। दरअसल हमारे होशियार और समझदार रिसर्चर्स को ये पता चला है कि एक बादल का टुकड़ा जो है वो 1.1 मिलियन पाउंड का वज़न रखता है। लेकिन इनको ये नंबर कैसे पता चला, हैरत की बात है। वैसे बादल जो बना है वो पानी से ही बना है ना, तो पानी की डेंसिटी को लेके उसको उसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद खुशकिस्मती से उन्होंने बादल के टुकड़े का वज़न निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये भी है कि वो बादल का टुकड़ा हवा में उड़ता है, हमारे सरों के ऊपर नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि बादल के नीचे जो हवा तैरती है वो उससे भी ज़्यादा भारी है, तो इसीलिए हवा जो है बादल को ऊपर ही रखती है, नीचे हमारे सरों पे नहीं गिराती, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ीद अगर आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन में जो भी मेरे व्यूवर्स में जो भी आइंस्टाइन है तो वो मज़ीद उस पर से रिसर्च कर सकते हैं। अमेरिका में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ बिजली जाती है, और उस बिजली के जाने की वजह क्या है? ये छोटी सी गुलेरी। जी हाँ, द अमेरिकन पब्लिक पावर एसोसिएशन का कहना है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिजली जाने की वजह यही गुलेरी है, और इसी वजह से इन्होंने एक डाटा ट्रैकर डेवलप किया है जिसका नाम है द स्क्विरल इंडेक्स। ये डाटा ट्रैकर क्या करता है कि जब गुलेरी की वजह से इनके इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो ये उसको एनालाइज करता है, मतलब कि किस मौके पे किस वक्त जो है ना गुलेरी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है बिजली या इनके पावर आउटेज पे। मई से लेकर जून तक और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, इन महीनों में जो गुलेरी है इनकी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है।